जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, वही फैसले जिंदगी को बदल देते हैं। वही फैसले जिंदगी को बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी के सुझाव थे ना, कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ए नाम और एन नाम। अगर आपका नाम ए से शुरू होता है और आपका कोई भी दोस्त है एन नाम से, लाइफ पार्टनर है, लव रिलेशन में है, टोटली आज मैं बताने वाला हूं आपको एन और ए और एन का, यानी कि इनका आपस में कनेक्शन कैसा होता है, इनकी दोस्ती कैसे होती है। अगर ए और एन नाम वाले व्यक्ति आपस में मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो कैसा रहता है इनका आपस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों आज का, कि इनकी दोस्ती कैसे होती है। अगर ये लव रिलेशन में जाते हैं तो कैसा होता है इनका लव रिलेशन, कैसी वाइब्स होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कंफर्म कर दूं कि एवरीथिंग्स डिपेंड ऑन एनर्जी। सभी चीजें हमारी एनर्जी पे डिपेंड करती हैं कि आपकी एनर्जी सामने वाले के साथ में किस तरीके से कनेक्ट हो रही है, आपकी वाइब्स कैसी है, आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं सामने वाले के साथ। तो ये तभी होती है, तभी बनती है जब आपके उनके साथ में विचार मिलते हैं, थॉट्स, थिंकिंग, वाइब्स कनेक्ट होती है। बट ये हर किसी से नहीं होती, हर किसी के साथ में नहीं होती। ये कुछ पर्टिकुलर कुछ राशियां होती हैं, या कुछ नाम वाले व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी सारी चीज़ों को शेयर करने लग जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम बात करना तो दूर, हम उनको देखना भी पसंद नहीं करते, हम उनके साथ में हाय हेलो करना भी पसंद नहीं करते, राइट। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे ए नाम और एन नाम, इनका आपस में कैसा कनेक्शन होता है, इनकी फ्रेंडशिप, इनकी मैरिड लाइफ, ये शादी कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, सब कुछ बताऊंगा आपको, वो भी डिटेल में। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और दोस्तों, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना है तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, फोकस यहाँ पे होना चाहिए, तभी समझ में आएगा आपको। ए नाम, ठीक है, और एन नाम अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसको नाम से देख सकते हैं, ए और एन, और राशियों से भी देख सकते हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। चलिए, सबसे पहले मेष राशि पे थोड़ा सा बात कर लूं, फिर वृश्चिक पे, फिर इन दोनों का आपस में कनेक्शन देखेंगे। मेष राशि सर्वप्रथम पहली राशि है मेष राशि, जिनके स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, ठीक है। अग्नि तत्व की राशि है, फायर साइन है मेष राशि, यानी कि ए नाम वाले फायर साइन होते हैं, ठीक है ना। और चर राशि होती है ये, मंगल इनके अधिपति बनते हैं। झुकूंगा नहीं किसी के सामने, यानी कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मना तो मैं कर नहीं सकता। मेष राशि में मेरा जन्म हुआ है, ए नाम से मेरा नाम आता है, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मैं हर चीज को एक्सप्लोर करने वाला हूँगा। मैं सेनापति हूँ, हाँ मैं सेनापति हूँ, मैं लीडर हूँ, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि मेरा जन्म मेष एरीज में हुआ है। मेरे राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, मंगल हनुमान जी इष्ट बनते हैं। तो मेष राशि वाले व्यक्ति, सबसे पहले तो कुछ नेगेटिव चीजें हैं, अग्रेशन, पेशेंस में कमी, अग्रेसिवली, लेकिन जब दिल जुड़ता है, जब मन जुड़ता है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। इनको लॉयलिटी पसंद है, लेकिन खुद का नहीं पता। लेकिन पसंद सामने वाले से, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, खेलने कूदने में, एक्टिविटीज में बहुत फास्ट होता है। चलिए, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं कौन? मंगल। ये दो राशियां हैं दोस्तों 12 राशियों में से, जिनके स्वामी मंगल ही बनते हैं। मेष राशि के स्वामी भी मंगल और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल, यानी कि मंगल की सिर्फ दो राशियां होती है, मेष और वृश्चिक। लेकिन कुछ चेंज है, वृश्चिक राशि एक वाटर साइन है, फायर साइन नहीं है, वाटर साइन है। ये बिल्कुल दिल में हजारों चीजें लेकर चलते हैं, ये इमोशन से भरे हुए व्यक्ति होते हैं। वृश्चिक इमोशंस बहुत हैं, इमोशनली हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले होते हैं। चांद के पार चलो, चांद पे नहीं चलो, चांद के पार चलो, ये इनकी ओवर थिंकिंग होती है। कनेक्ट, और बहुत कनेक्ट होते हैं ये इंसान। ये मेष राशि भी दिल से कनेक्ट होने वाले होते हैं व्यक्ति, लेकिन ये इमोशंस से कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो सकते हैं, दिल के बहुत क्लीन होते हैं, लेकिन अग्रेशन दोनों के अंदर होता है। वृश्चिक राशि वाले अंत तक नहीं छोड़ते। मेष राशि वाले गुस्सा आ गया शांत कर लेंगे, बाद में अपने आप को छोड़, जो होगा देखा जाएगा, हटा सावन की घटा। पर वृश्चिक राशि वाले अंत तक नहीं छोड़ते उस व्यक्ति को, इतना ज्यादा अग्रेशन होता है। लेकिन शॉर्ट टेम्पर ज्यादा मेष राशि वाले होते हैं। अब दोनों का जान ले, ठीक है भैया। पहले इनकी फ्रेंडशिप के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। ए और एन फ्रेंडशिप के मामले में कैसे है। जब ये लोग फ्रेंडशिप में आते हैं ना,
तो स्टार्टिंग में इनकी जो एनर्जी होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, आपस में इनकी एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग होती है, दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ये कनेक्शन बन जाता है, घूमना फिरना भी हो जाता है, आपस में शेयर भी करने लग जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है धीरे धीरे चलकर जब कंपैरिजन होने लग जाता है। क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि दोनों की राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, कुछ एनर्जी दोनों की सेम हो जाती है, कंपैरिजन की आदत आ जाती है। फिलहाल फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ, लव रिलेशन के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। अगर ये फ्रेंड बनते हैं तो ये अच्छे फ्रेंड बनते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं जल्दी से एक दूसरे को, लेकिन कंपैरिजन बहुत करेंगे एक दूसरे से, ये जेलस भी फील करेंगे बाद में। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया थोड़ा सा तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर बहुत जेलसी आ जाएगी और कमी निकालने की आदत हो जाएगी एक दूसरे के अंदर। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, ध्यान रखना। और कुछ टाइम ऐसा भी आएगा इनके अंदर जब ये बातचीत बंद कर सकते हैं, जब ये स्टॉप कर लेंगे बातचीत, फिर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। जब हेल्प होगी, किसी की मदद होगी, कुछ ना कुछ होगा तो जरूर स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक टाइम पर ये थोड़ा सा दूरी बनाने की सोचने लग जाते हैं। पर लेकिन मैं कहूंगा तो फ्रेंडशिप स्टार्टिंग में तो इनकी अच्छी होती है, और अगर सिर्फ हाई हेलो वाली फ्रेंडशिप हुई, ऑफिशियल फ्रेंडशिप हुई, तो मैं कहूंगा कि बेटर है, अच्छी फ्रेंडशिप है। बट कहीं ना कहीं दोनों के अंदर एक चीज है, अगर इनको फ्रेंडशिप चलानी है तो दोनों को ही अपने एटीट्यूड पे, अपने डोमिनेट नेचर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के अंदर है, दोनों डोमिनेटिंग राशियां हैं, दोनों के अंदर अग्रेशन है। तभी मैं ये राशियां आपके समक्ष लेकर आया हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, और किस आपको नाम पे चाहिए वीडियो, कमेंट कीजिएगा राशियों के नाम और जो भी आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्ती पे अगर मैं इनको परसेंटेज में रखूंगा 100 में से, तो मैं 100 में से बोलूंगा 70 और 75, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बात करते हैं जरा इनके लव रिलेशन के बारे में। लव रिलेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं लव रिलेशन के बारे में चर्चा करूं ना, अगर इनकी पहले फ्रेंडशिप हुई, मेल और फीमेल, ठीक है, अगर फ्रेंडशिप होती है इनकी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये फ्रेंडशिप लव रिलेशन में कन्वर्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम चांसेस होंगे कि ये लव रिलेशन ना बने। अगर ये लोग कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा आगे अगर बातचीत करेंगे, टाइम देंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो ये एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि आप एक साल से बात कर रहे हैं, 2 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड ही हो, आगे के बारे में नहीं सोच रहे हो, आगे के बारे में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, कोई लव रिलेशन नहीं आ रहा है, कोई लव वाइब्स नहीं है। लेकिन ये 2 नाम वाले अगर जुड़ गए, अगर कुछ दिन भी बात कर ली, तो भैया फिर तो देखेंगे कि ये कब रिप्लाई करेगा सामने वाला है, सामने वाली, बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि दोनों के राशि के स्वामी मंगल है, एक फायर एक वाटर है, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, अगर फायर और फायर होता तो फिर थोड़ा एटीट्यूड हो जाता, ईगो आ जाता, ईगो क्लैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ईगो क्लैश नहीं होगा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे और वो बॉन्डिंग कनेक्शन बनी जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर ये कनेक्शन बन गया ना, इन नाम का कनेक्शन बन गया, तो मैं लिखकर कह सकता हूं कि छोड़ना आसान नहीं होगा। दोस्ती में हो जाएगा, लव रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ना एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करते हैं ये। यहां पर अगर एक बंदा ईगो में आ जाता है तो दूसरा बंदा डाउन हो जाता है, क्योंकि यहां पे लव कनेक्ट हो जाता है, प्रेम प्यार बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। यहां पर रोमांटिकली एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं ये, क्योंकि दोनों के राशि के स्वामी मंगल हैं, तो दोनों ही रोमांटिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, प्यार में होते हैं, फीलिंग्स में होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 लव रिलेशन के मामले में, जैसे कुछ राशियां होती है ना, मैं अगर आपको बता दूं कर्क और सिंह, इसके साथ में अगर आपको बता दूं मैं एन और एम नाम वाले भी मैं बता दूं तो वो भी ठीक होते हैं। इसके साथ में बता दूं आर और एस नाम वाले, या बता दूं पी और एस नाम वाले, ये भी होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये होते हैं ए और एन नाम वाले, जिनका लव रिलेशन अति 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 उत्तम दिखा जाता है, और ये एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा फील करते हैं। और ऐसी राशियां हैं ये दोनों आपस में कि सारी चीजों को बहुत ही ओपनली शेयर करते हैं, बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट भी करने लग जाते हैं। ये वो 2 नाम होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर बहुत लंबा लव रिलेशन होता है तो क्या होता है? मान लीजिए 3 साल हो गए इनके लव रिलेशन को, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, फिर क्या होता है? फिर ऐसे ही होता है, कुछ और ज्यादा होता है। देखिए, ये ऐसे हैं कि जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बिल्कुल भी बोरियत या बिल्कुल भी अवॉइड करने वाले नहीं होते, दिल से निकालने वाले नहीं होते एक दूसरे को ये नाम वाले, और उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। और कहीं ना कहीं अगर ये मैरिज करते हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या आपस में इनका अच्छा होगा? क्योंकि लव रिलेशन और मैरिज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर ये दोनों मैरिज कर लेते हैं, ए और एन नाम वाले, स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा,
यहां कैसे उल्टा हो गया? लव रिलेशन में तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, तो मैरिड लाइफ में स्टार्टिंग में कैसा हो गया? दोस्तों लव रिलेशन में आप साथ नहीं रहते, लव रिलेशन में आप सिर्फ रिलेशंस में होते हो लेकिन साथ नहीं रहते। मैरिड लाइफ में आप हमेशा के लिए साथ रहते हो, उठते बैठते खाते पीते सब चीज साथ में होती है। यहाँ पर जब मैरिज करते हैं ना, ये स्टार्टिंग के 1-1.5 साल 2 साल ऐसा होता है जब दोनों को एडजस्ट करना होता है, एक दूसरे के नेचर को समझना होता है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे एन नाम वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा ए नाम के अग्रेशन, उनके पेशेंस को, उनके सारी चीज़ों के लाइफ स्टाइल्स को, और ए नाम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एन नाम थोड़ा सा ओवर थिंकिंग है, जल्दी से दिल पे लगा लेना, इमोशनल हो जाना, तरह तरह की चीज़ों में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना, तो ये ए नाम को भी करना पड़ेगा। लेकिन जब मैरिज हो जाती है तो वो चीज़ ज़्यादा दिखती है सामने, तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा 1-1.5 साल। अगर कर लिया तो मैं कहूँगा कि उसके बाद मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। स्टार्टिंग में अगर 1 साल निभा लिया तो, लेकिन वो 1 साल टफ होता है थोड़ा सा इनके बीच में, ठीक है, 1-1.5 साल टफ होता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बाकी चीज़ें कहूँ, फीलिंग्स, रोमांस, आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली लाइफ बहुत ही अति उत्तम देखी जाती है इनकी। एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं, जान सब चीज़ में मैं कह सकता हूँ कि परफेक्ट होते हैं ये मैरिड लाइफ को लेकर। बस स्टार्टिंग में कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ दिक्कतें क्रिएट होती है। ये बताया दोस्तों कि कैसा होता है ए नाम और एन नाम का। बाकी किस नाम पे चाहिए कमेंट कीजिएगा आप, और कैसी लगी आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।